लेना देना था वर्तमान से उसके बराबर है, नहीं था। कुछ आए कुछ गए, बराबर है। एक ऐसी अवस्था थी जब सपने भी नहीं आए थे, जो हमको पता नहीं है। उस अवस्था में वो दिव्य शक्ति ने हमारे भीतर प्रवेश लिया, समझ रहे हैं? और उसने चार्जिंग की, आपकी रिपेयर मेंटेनेंस उसने की। तब तो आपकी रिपेयर और मेंटेनेंस कब होती है? गहरी नींद में क्या होता है? ईश्वर कब आता है? गहरी नींद किसे कहेंगे? पूरा बॉडी विश्राम में होगा। पता कैसे? मीन्स क्या ऐसी क्या घटना होती है? कोई सपना भी ना आ रहा। मैं मेरा होता है ना। ये दिन भर मैं और मेरा रहता है कि नहीं? रात को भी रहता है। कुछ ऐसे वक्त होते हैं जब मैं और मेरा निकल जाता है, आपको पता ही नहीं है कि आप है। आप स्त्री है, पुरुष है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, साधु संत महात्मा है, करोड़पति है, रोडपति है, गायक है। आपके पास जो भी भौतिक संपदा है, कुछ भी आपको पता नहीं है। ये शरीर भी आप है, वो भी आपको पता नहीं है। समझ रहे हैं? जो चीज आप खुद को समझ रहे थे, मैं कौन सा स्थान में सोए हैं वो भी नहीं पता लग। प्लेस का भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कहाँ सोए हैं? मंडी में सोए हैं कि फिर बंबई में सोए हैं कि जापान में सोए? कुछ पता नहीं है। कि झोपड़े में सोए, ठंडी है या गर्मी है, कुछ भी पता नहीं चलता है। समझ रहे हैं? तो जब मैं और मेरा निकल गया, तो वो राइट टाइम है किसके लिए? समझ रहे हैं? परमात्मा के प्रवेश के लिए। बराबर है। अभी सोते वक्त और भी क्या करते हैं? शरीर फ्लैट है, शरीर को विश्राम देते हैं। खाते नहीं है तो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी विश्राम दिया। इसका क्या? ये तो रात भर चलती है ना। बहुत जन, आज ज्यादातर हम अनिद्रा के रोगी है कि नहीं? स्लीप डिप्राइव्ड है ना। सुबह उठेंगे तो भी नींद में से उठने का मन नहीं होता है। थके हुए उठते हैं कि नहीं? संडे के दिन हो तो कितना बजे उठेंगे? 10 बजे। क्यों? 12 बजे क्यों नहीं? अभी पत्नी आके मारेगी झाड़ू से, इसलिए। सुबह उठना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि दिन भर, रात भर आपको नींद नहीं आई, शरीर थक गया, फिर मन भी थक गया। रात को सोचते हैं, तो क्या हुआ? मन भी थक गया कि नहीं? शरीर थक गया, मन थक गया, फिर जाके आप बेहोश जैसे सो गए। क्या हुआ? शराबी कैसे सो जाता है, वैसे आप सो गए। शराबी ने नशा लिया, आपने थकान का नशा लिया, मीन्स विचारों का नशा लिया। विचार भी किस प्रकार के विचार थे हमारे? नकारात्मक विचार थे, इसलिए नींद नहीं आई। उसके अंदर ही घूमते रहे। मुंह से तो खाना बंद किया, लेकिन वो नकारात्मक विचार का स्वाद तो लेते रहे कि नहीं? रसा स्वाद किया कि नहीं? वो भी रसाहार किया कि नहीं? विचारों का रसाहार किया कि नहीं? बराबर है।
तो वो रसाहार भी नहीं करना है। तो ईश्वरीय शक्ति कब हमारे भीतर प्रवेश करती है? मैं और मेरा निकल जाता है, अपनी आइडेंटिटी चली गई, निर्विचार हो गए। क्या हुआ? निर्विकार भी हो गए। तब क्या होता है? अपने अंदर भीतर प्रवेश करती है और जितना भी वक्त मिला उसमें जो हो सकता है वो कर लेती है। जैसे ही आप थोड़े इसमें आ गए, बाय बाय थैंक यू बोल के निकल जाती है। तो ये मैं और मेरा जिसके लिए आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे, कल भी मैंने बताया क्या, पैसा और परमेश्वर बताया ना, पैसे के पीछे दौड़ रहे। अगर रात को 2 बजे भी कुछ काम मिले तो चल मैं तो जाता हूं। आईपीएल ने सबको कितना बजे तक जगाया? 12, 12:30, 1। फिर तो फोन में आते हैं ना दोस्त के, ये ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह। तो हम जो है स्लीप डिप्राइव्ड हैं, गहरी नींद नहीं लेते हैं। बराबर है? एक डेड बॉडी है और एक सोए हुए आदमी के बीच में क्या फर्क है? वो भी वैसे ही लेटा है, वो भी हिलता नहीं है। फर्क क्या है? उसकी भी इंद्रियां शिथिल हो गई है। तो फर्क क्या है? हाँ, वो सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है। बराबर है? दूसरा, उसके भीतर चैतन्य शक्ति अभी है। 2 ही फर्क है। आपको आदमी ये जिंदा है या मरा है तो हम कैसे देखते हैं? नाक हाथ रखते नहीं तक। बराबर है? तो है। बराबर है? तो समझना ये है, हमारा फोकस जो है, 2 ही चीज हमको पता है कि एक मरे हुए शरीर और सोते हुए शरीर में 2 ही फर्क होते हैं। वो सांस लेता है, सांस छोड़ता है, और उसके भीतर की चैतन्य शक्ति ये करवाती है। बराबर है? उसके अलावा चैतन्य शक्ति को और कोई काम नहीं होना चाहिए, तो ईश्वरीय प्रवेश सहज हो जाता है। समझ में आया? अभी ये कैसे करेंगे? जो हम सोते वक्त करते हैं वो ही अभी हम बैठे करेंगे। तब तो सोए थे, अब बैठे हैं तो शरीर को स्थिर रखेंगे। जो पोजीशन में आप बैठे हो बैठे, आपको सुविधा हो बैठे। कोई ये नहीं है कि भाई आपको पद्मासन में बैठना है या वज्रासन में बैठना है या ये आसन में, कोई नहीं। आपको कंफर्टेबल है, आप स्थिर बैठ सकते हैं। क्या करना है? स्थिर बैठना है, ज्यादा से ज्यादा देर स्थिर बैठना है और अपनी सांसों पे फोकस करना है। हम क्या कर रहे हैं? एक गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति को, जो हॉरिजॉन्टल था हम वर्टिकल है, वहां रीढ़ की हड्डी जमीन के लेवल पे थी, आज रीढ़ की हड्डी ऊपर वाले की ओर है। ठीक है? सो शरीर को स्थिर करेंगे। बराबर है? सांस आती है तो आती है, जाती है तो जाती है। इंद्रियों को भी शिथिल करना है। आंखों को बंद कर सकते हैं। बाकी तो जो देखो, यहां कोई आवाज नहीं है, अपने आप से आंख में, कान में कुछ आ नहीं रहा है, नाक में कुछ आ नहीं रहा है, जीभ से कुछ ले नहीं रहे हैं। शरीर पे जो भी संवेदना होती है, कुछ ना कुछ तो होगा, उसे सिर्फ देखना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है। ठीक है? तो मैं बोलते जाऊंगा, आप करने की कोशिश। देखिए, एक चीज बता देता हूं, यह विषय बहुत गहरा है, अनेक प्रकार से किया जा सकता है।
यहां समय की मर्यादाएं हैं। तो जो है, जितना मैं श्रेष्ठ बता सकता हूं, जो आपको करना चाहिए, करने की कोशिश कीजिए। अपने को जो भी जैसे भी आप स्थिर बैठ सकते हैं वहां बैठे। कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे, जहां भी बैठे। अगर किसी को तकलीफ है तो सोफा भी पड़ा है, यहां जाके बैठ सकते हैं। जहां भी जिसको बैठना है, पीछे कुर्सी भी खाली है। कंफर्टेबल बैठना है, हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, ठीक है। हो सकता है तो कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी रखने की कोशिश करें, ठीक है। आंखें बंद करें, शरीर को स्थिर करें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। ये अपने आप से हो रहा है। मैं इसका कर्ता नहीं हूं। करता नहीं हूं तो भोगता भी नहीं हूं। तो मैं करता हूं, अपने आप से हो रहा है, तो कर्ता भाव से मुक्त हो जाइए। सांस जैसी भी आ रही है आने दो, जाती है जाने दो। उसको भोगना नहीं है, सही है गलत है, जैसी है वैसी है। आ रही है, जा रही है, फिर से आ रही है, जा रही है। जो है जैसी है स्वीकार है। मैं तटस्थ भाव से सिर्फ सांसों को देखता हूं। पूरा ध्यान सांसों पे रखिए। आ रही है तो आ रही है, जा रही है तो जा रही है। सिर्फ देखना है तटस्थ भाव से। दृष्टा भाव से। कोई ओपिनियन नहीं है, अच्छी है बुरी है, जैसी है वैसी स्वीकार कीजिए। सांसों पे नजर करते हैं। अब शरीर की ओर देखिए। शरीर में कुछ संवेदनाएं होती हैं। वो सुखद होगी या दुखद होगी। हो सकता है किसी को घुटने दुखते हो, किसी को कमर दुखती हो, किसी की पीठ दुखती हो, किसी का सर दुखता हो। मैं इसका कर्ता नहीं हूं, इसका भोगता भी नहीं हूं। जो है जैसा है स्वीकार है। सिर्फ तटस्थ भाव से देखूंगा, दृष्टा भाव से देखूंगा, स्वीकार है। इस शरीर पे जो भी संवेदनाएं हैं, सुखद हो या दुखद हो, वो मेहमान जैसी है। आई है तो जाएगी,
उलझना नहीं है। जैसी है वैसी है, स्वीकार है। तटस्थ भाव से देखेंगे, दृष्टा भाव से देखेंगे, कोई भी लेबल नहीं लगाएंगे अच्छा है या बुरा है। वो अपने समय से आएगी और अपने समय से जाएगी। मैं सिर्फ उसको देखूंगा, न तो उसको सपोर्ट करूंगा न तो उसको अपोज करूंगा। सांसों को देखिए, शरीर पे हुई संवेदनाओं को देखिए। सांस आ रहे हैं, जा रहे हैं, सांस आ रहे हैं, जा रहे हैं। शरीर में संवेदनाएं आती है तो जाती है, परिवर्तन भी होते रहते हैं। न तो मैं करता हूं न तो मैं भोगता हूं। स्वीकार भाव को जगाइए, उसको पुष्ट कीजिए। शरीर में आती हुई संवेदनाओं पे स्वीकार भाव से सिर्फ देखना है, शरीर को स्थिर रखना है। प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो ये संवेदनाएं अपने आप से कमजोर हो जाएगी और चली जाएगी। तो स्वीकार भाव एक बहुत बड़ा पेन किलर है। स्वीकार भाव बहुत बड़ा पेन किलर है। दुखद संवेदनाएं हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए और स्वीकार भाव से कहिए जो है जैसा है स्वीकार है। ये मेहमान है, आए हैं तो जाएंगे। तो सांसों को देखिए, सांस का आवन और जावन, और ये शरीर में संवेदनाओं सर से लेके पांव तक। जो भी हो रहा है वो अपने आप से हो रहा है। मैं इसका करता नहीं हूं, भोगता भी नहीं हूं। स्वीकार है, स्वीकार है। करते रहिए, करते रहिए। स्वीकार भाव को पुष्ट कीजिए। शरीर को स्थिर रखिए। भीतर की पड़ी हुई गंदगी शरीर में संवेदनाएं लाएंगी, लेकिन हमारा स्वीकार भाव उस संवेदनाओं को पुष्ट नहीं करेगा तो वो कमजोर हो जाएंगी और फिर धीरे विलीन हो जाएगी। शरीर को स्थिर रखिए,
सांसों को देखिए, संवेदनाओं को देखिए, न तो मैं करता हूं, न तो मैं भोगता हूं, जो है जैसा है स्वीकार है। तो ये स्वीकार भाव को पुष्ट कीजिए और भीतर की शांति और सुख का अनुभव कीजिए। दुखता है तो दुखता है बस, और कुछ भी नहीं। अच्छा है बुरा है कुछ नहीं, जैसा है स्वीकार है। कुछ अच्छी संवेदनाएं हो रही है, सुखद संवेदनाएं हो रही है, वो भी स्वीकार है। दुखद है तो वो भी स्वीकार है। ये परिवर्तनशील है, आई है तो जाएगी, जाएगी तो आएगी, जैसी है वैसी है, स्वीकार है, स्वीकार है। शरीर को स्थिर रखिए। जैसे गहरी नींद में हमारा शरीर स्थिर था, वैसे शरीर को स्थिर रखिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे और शरीर में आती हुई संवेदनाओं पे। स्वीकार भाव से देखता हूं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। अच्छी है बुरी है सही है गलत है, स्वीकार स्वीकार, जैसी है वैसी स्वीकार है। ध्यान सांसों पे और संवेदनाओं पे। कर्ता भाव और भोक्ता भाव को कमजोर करना है, स्वीकार भाव को पुष्ट करना है। दृष्टा भाव को पुष्ट करना है। ऐसा समझिए कि ये संवेदनाएं आपके साथ नहीं किसी और के साथ हो रही है, तो आप कैसा बर्ताव करेंगे वैसा ही बर्ताव कीजिए। जो एडवाइस आप दूसरों को देते हैं वही एडवाइस खुद को दीजिए। ये संवेदनाएं आई है तो जाएगी, सुखद हो या दुखद हो, आई है तो जाने के लिए,
ये मेहमान हैं, आएंगे और जाएंगे, हमें इससे जुड़ना नहीं है, इसको भोगना नहीं है। कर्ता भाव को कमजोर बनाएंगे, भोक्ता भाव को भी कमजोर बनाएंगे, तटस्थ भाव को पुष्ट करेंगे, स्वीकार भाव को पुष्ट करेंगे। शरीर को स्थिर, जितना आप शरीर को स्थिर रखेंगे, पीड़ाएं आएंगी, लेकिन आपने अपने आप को कर्ता नहीं समझा है, भोक्ता भी नहीं समझा है, जैसी है उसे स्वीकार किया है, सपोर्ट नहीं किया है, तो ये संवेदनाएं कमजोर हो जाएंगी। ये भी आपका एक डिटॉक्सिफिकेशन है, संवेदनाओं का डिटॉक्सिफिकेशन। आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, पेन किलर ले रहे हैं, ये प्राकृतिक पेन किलर है, स्वीकार भाव। जैसा भी है स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। आंखें खोलेंगे। आज तक हमारे साथ जो भी संवेदनाएं हुई, हम भोग रहे थे उसको। अरे मुझे यहां बहुत दुख रहा है, मुझे यहां दुख रहा है, मेरे से सहन नहीं होता है। ये आपके साथ होता तो पता चलता। ऐसे ही कर रहे थे ना, हम प्रतिक्रियाएं करते थे, कर्ता भाव भी जगाते थे, भोक्ता भाव भी जगाते थे। भोग रहे थे इसलिए बहुत दुख रहा है, ये है वो है वगैरह वगैरह। तो उसमें वो जो पीड़ाएं हैं वो और पुष्ट होती है, उसको अच्छा सा खान पान मिलता है। समझ रहे हैं? आज हमने स्वीकार भाव स्वीकार किया, जैसा है स्वीकार लिया। दुखता है तो दुख, तो वो बोलता है यहां खाने को नहीं मिलता है, टिकेगा तो धीरे धीरे अपने आप से निकल जाएगा। समझ रहे हैं?